बात अब दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के प्रदूषण की करते हैं। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और दिल्ली में यमुना नदी का जो हाल है चिंता में डालने वाला है। जिस देश में नदियों को पूजा जाता है उस देश में नदी की स्थिति क्या है। दिल्ली की यमुना की स्थिति आपके सामने, प्रदूषण का झाग नजर आ रहा है और उसी झाग के बीच में महिलाएं आप देखेंगे नहाए खाए की शुरुआत करती दिखाई दी। सवाल यह है कि छठ का पर्व हर साल आता है और ऐसे गंदगी में, इस स्थिति में कैसे छठ का पर्व मनाया जाए। लोग मजबूर हैं और इस गंदगी के बीच में वो छठ पर्व मना रहे हैं। घाट घाट की उत्तर दिल्ली की बात करें तो यहां सियासत देखने को मिल रही है और घाटों की सफाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। झाग वैसे का वैसा है। डिफॉर्मिंग की बात की गई थी लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप एक कालिंदी कुंज की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां आपको सिर्फ झाग ही झाग दिखाई देगा। बड़े बड़े गंदे गंदे नाले यमुना में बह रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल कचरा है, वेस्ट है, वो नदी में आ रहा है और उसकी वजह से यमुना अपने मूल स्वरूप को खो चुकी है। अब वो एक पूरी तरह से नाले में परिवर्तित हो चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया गया लेकिन कहां गए वो करोड़ों रुपए। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो बिल्कुल यमुना घाट पर इस समय मौजूद हैं। ऐश्वर्या, यमुना की क्या तस्वीर बदली है? दावे तो किए जा रहे थे कि डिफॉर्मिंग कर रहे हैं और भी बहुत तरह के काम कर रहे हैं, क्या तस्वीर है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के वादे किए गए थे, हजारों करोड़ रुपया इस चीज को लेकर दे दिया गया है कि किस तरीके से इसकी सफाई की जाए। लगभग 6000 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में और 200 करोड़ रुपया पिछले दिल्ली के बजट में दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया था। दिल्ली जल बोर्ड वो कई सारी ऐसे लोग हैं जो कि देख रहे हैं कि यमुना की सफाई हो। उसमें से एक एजेंसी जो है वो है दिल्ली जल बोर्ड। आपने बताया था कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे शुरू कर चुकी हैं छठ का पर्व, तो वो तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन यमुना की जो गंदगी है उसमें कोई भी सुधार इस समय यहाँ पे देखने को नहीं मिला है और उसका कारण जो है वो यही है कि लोग सवाल पूछते जा रहे हैं लेकिन सवाल का जवाब जो है वो उनको नहीं मिल रहा है। डिफॉर्मिंग की बात की गई थी। इस समय यमुना जो है, आपको यहाँ पे फोम अभी नहीं नजर आएगा लेकिन अब से आधे घंटे पहले यहाँ पे एक पूरी परत बन चुकी थी। उसका कारण यह है कि जो बराज है उसको बंद कर दिया गया है। जैसे ही पानी फिर से छोड़ा जाएगा आपको एक बार फिर से वो गंदगी की परत जो है वो सामने नजर आएगी। लोगों का भी यही मानना है और पूछना है कि जब इतना पवित्र माना जाता है यमुना को, तो फिर आखिर वो जो पवित्रता है उसमें इतनी गंदगी कैसे, और सरकार इस समय क्या कर रही है। चिंताजनक तस्वीर है। ऐश्वर्या, आप बने रहे हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। सिर्फ नदी की ही सूरत ये नहीं है, दिल्ली की हवा भी बहुत खराब, गुणवत्ता अलग अलग हिस्सों में क्या है। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे यानी कि बहुत गंभीर श्रेणी में दिल्ली की स्थिति है। नोएडा में 305, गाजियाबाद में 295, ग्रेटर नोएडा में 246, गुरुग्राम में 276 है। ऐश्वर्या हमारे साथ है। ऐश्वर्या, नदी की एक बार तस्वीर आप दिखाएं कि क्या हालात है नदी के समय। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस समय जो फोम है वो काफी हद तक कम हो चुका है क्योंकि जो बराज है उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन गंदगी जय की तय बनी हुई है। दूर अगर आपको नजर आएगा तो वहां पे आपको फोम अभी भी नजर आएगा, जस्ट जो बराज है वहां से निकलते समय। लेकिन अब से लगभग आधे घंटे पहले तक ये जो पूरी नदी थी इसके अंदर सिर्फ एक साफ फोम नजर आ रहा था। उसके अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं नजर आया। और 200 करोड़ रुपए जो साल दर साल दिए जाते हैं कि सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली जल बोर्ड को देती है, बाकी और जितनी भी ऐसी लोग हैं जिन लोगों का काम है यमुना को साफ करना, साल दर साल पैसे दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो लोग आसपास रहते हैं उनका कहना है कि वो जो देखते हैं, पैसा तो जो दिया जा रहा है वो अलग है लेकिन साल दर साल इसकी गंदगी बढ़ती हुई नजर आती है। ऐश्वर्या, यानी कि हजारों करोड़ ऐसा लगता है कि गंदगी में बह गए। लेकिन अब दिल्ली में सियासत नहीं थम रही, सियासत जमकर हो रही। सुनाते हैं आपको क्या रिएक्शन आ रहे हैं। अब तो 2-2.5 महीने 3 महीने आम आदमी पार्टी का और समय बचा है, फिर चुनाव होगा। मैं तो सब दिल्ली वासियों से कहूंगा, हे मेरे दिल्ली के यमुना प्रेमी, छठ प्रेमी, छठ पूजा करने वाले घरों के लोग, व्रती, आप किसी तरह बस ये छठ बिता लीजिए। अगला छठ आपको पूरे उत्सव के वातावरण में, और यमुना जी पर भी हम करा करके देंगे। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने छठ पूजा को छावनी बना दिया है। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं और छठ पूजा करने से रोक रहे हैं। इनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता कि ये छठ पूजा से रोक सके, इनका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से 8 साल से यहाँ पूजा कराई जाती है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आज यहाँ पे पूरी के पूरी जो है इन्होंने छावनी बना दी है और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी वही गंदी राजनीति कर रही है। सिर्फ राजनीति हो रही है, यमुना साफ नहीं हो रही है।